नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए तैयारी जारी है। तैयारी पूरी की जा चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूसीसी को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी, हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे और यूसीसी लागू करेंगे। इसी क्रम में सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि नए साल में हमें यूसीसी का ड्राफ्ट मिलेगा और फिर हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। चंपावत जिले में भाजपा नेता पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप हैं, जिसकी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला दहन कर विरोध जताया। साथ ही जल्द से जल्द आरोपी भाजपा नेता कमल रावत की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि बीडीसी सदस्य और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन कठायत के नेतृत्व में महामंत्री निर्मल तडागी के संचालन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत मोटर स्टेशन पर जुलूस निकालते हुए भाजपा का पुतला फूंका और भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की। चंपावत से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास की ओर से वर्ष समाप्ति दिवस पर बागेश्वर की जन समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बागेश्वर के सीनियर सिटीजनों ने विश्व शांति के लिए यज्ञ किया। वरिष्ठ नागरिक न्यास के अध्यक्ष दिलीप खेतवाल का कहना है कि पहाड़ के युवाओं में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और नशे की प्रवृत्ति से पहाड़ को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास जारी है। विश्व शांति के लिए हमने एक यज्ञ किया है और आज पहाड़ में पनपती बेरोजगारी और पनपते नशे का जो चलन चल रहा है, आज 31 के नाम से जो है आज नशे का कारोबार चल रहा है। इसलिए हम सबके भलाई के लिए, सबके अच्छे स्वरोजगार के लिए हमारा युवा समझे। अगर हमारा युवा नहीं समझेगा तो राष्ट्र कभी नहीं समझेगा। आज सबसे बड़े जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे युवाओं की जो दर्द है उसको समझें और ये जो है भड़कावे की बात न करें। और इसलिए हम विश्व शांति, कैसे हमारे उत्तराखंड में रोजगार मिले, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इस ढंग से हमारा यहाँ का विकास हो जाते हैं। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और लोगों से विनती करते हैं कि हम आध्यात्म मार्ग पर चलें और योग मार्ग पर चलें। और योग की कक्षाएं हमारी सुबह से शाम तक यहाँ चलती रहती है। उसके अलावा अन्य धार्मिक संगठन भी अपना विशेष योगदान देते आ रहे हैं। इस यज्ञ के द्वारा हमें सभी प्राणियों में सद्भावना हो और अच्छे विचार आएँ और इससे जो है देवताओं को परोक्ष रूप से जो है आहार प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, तभी यज्ञ किया जाता है उनकी शांति के लिए। राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि खटीमा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2021 तक सभी आंदोलनकारी चिन्हित कर लिए जाएंगे, लेकिन आज तक ये घोषणा पूरी नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जो आज धरना देने का मुख्य उद्देश्य हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए, जो कि यहाँ की ज़मीनों को खुर्द-पुर्द यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरा, उत्तराखंड में सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तरह होना चाहिए। एक सीमित अवधि होनी चाहिए कि कितना कौन खरीद सकता है। तीसरा, उत्तराखंड राज्य के जिन आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी, उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के संबंध में बार बार हर मंच से घोषणा कि हम व्यक्तिगत भी कई बार उनसे मिले और उन्होंने कहा शीघ्र चिन्हीकरण का हमें आश्वासन दिया। इनकी सभी मांगे मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मांगों पर कुछ पर इस ज्ञापन को पढ़ते हुए यह ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी आश्वासन दिया था
और आंदोलनकारियों का कहना है कि अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है। पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने ज्ञापन जो है माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के माध्यम से मुझ नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया है और मैं इस ज्ञापन को माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। जनपद उत्तरकाशी की तहसील धौंतरी में टैक्सी यूनियन के लोगों ने निजी वाहन चालकों पर परिवहन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि टैक्सी यूनियन का आरोप है कि निजी वाहन चालक फोन पर बात करके सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं और अगर ऐसे में कोई चोरी या दूसरी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दुकान के सामने खड़ी रहती है और खड़ी रहने के बावजूद जो है हमारी दुकान पे बिक्री भी नहीं हो पाती है। बिक्री कैसी होनी जो गाड़ी खड़ी है और लोग देख भी नहीं पाते, इसलिए गाड़ी के लिए जो है पार्किंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या की पार्किंग होनी चाहिए और गाड़ी दुकान के सामने न रहे। लोगों के अजीब दुकान के पीछे चलते हैं, जैसे गाड़ी वालों की जो है सवारी नहीं है वैसे हमारी भी वैसी स्थिति है। यहाँ पर ऑटो आना चाहिए, एक सप्ताह में या 10 दिन में एक बार आना ही चाहिए, क्योंकि हम कभी भी उत्तरकाशी जाते हैं 2-4 सवारी कभी एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारा चालान हो जाता है, क्योंकि कभी कभी तो मिलता है मौका। 2 व्हीलर हो चाहे वो कार हो जो प्राइवेट है उनका चालान होना चाहिए, इस चीज़ किया जाए। गाड़ी एक हफ्ते में यहाँ चक्कर हमारे, एक हफ्ते में नहीं कम से कम 15 दिन में यहाँ पे आए, गाड़ियों का कागज चेक करें। और दूसरी में ये समस्या में ये बात है कि हमारी सुबह से भी 2 बजने वाला है, सुबह से हमारी गाड़ी फर्स्ट गाड़ी जो है अभी तक नहीं निकली। तो हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे जो भी जितने भी प्राइवेट गाड़ी वाले हैं वो फ़ोन द्वारा जो है अपनी सवारियों को बुलाते हैं और हम जो है यहाँ पे खड़े रह जाते हैं। अब हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज़ गाड़ी का खर्च भी करें, अपने भरण पोषण भी करें, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस दिन में हम गुजारा हो नहीं सकता। जनपद उत्तरकाशी का गाजिया क्षेत्र बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का प्रमुख एक मार्ग है और यहाँ से 4 धाम जब यात्रा चलती है तो यहाँ से जो है जो सवारियाँ हैं यहाँ से जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए निकलती है। साथ ही साथ यहाँ से जो है घनसाली और बूढ़ा केदार भी बहुत शॉर्टकट है और यहाँ से जो है लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्थिति देखी जा रही कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो यहाँ के टैक्सी यूनियन है उनकी शिकायत है कि यहाँ पे जो है जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं वो जो है फ़ोन पे कांटेक्ट करके जो है इनकी सवारियों को उठा लेते हैं, जिसके कारण से जो ये लोग अपना व्यवसाय नहीं करते, जबकि ये लोग जो है बाकायदा टैक्स दे रहे हैं, सब गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं उन सब पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो है इनकी सवारियाँ कोई और ले जाते हैं, जिसके कारण से ये लोग जो है काफ़ी परेशान है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जाम की बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, जिसके लिए भी प्रशासन को देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में हो क्या रहा है, क्योंकि ये सीमांत जनपद उत्तरकाशी का जो दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पे जो है कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे समस्या बनी हुई है। दीपक नोटल, ND24। नववर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। नववर्ष के मौके पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। लोग गंगा स्नान करके अपने नववर्ष की शुरुआत करते नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करके मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत सोमवार भगवान भोलेनाथ के दिन से हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है। भोले की नगरी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया। आने वाला साल उनके लिए शुभ हो, गंगा मैया से यही प्रार्थना है और मंगल कामनाएं हैं। अन्य श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने गंगा के तट पर पहुंचकर पुरानी गलतियों को नव वर्ष में नहीं दोहराने की प्रार्थना की है। हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे और प्रार्थना करके नए साल की शुरुआत की। नया साल शुभ हो और साथ ही साथ जो गलतियां इस साल हुई वो अगले साल ना दोहराई जाएं, इसी संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत की गई। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे। भोले के लिए आए हैं और नया साल अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्नान करेंगे, नाम लेंगे, अच्छे काम करें जय भोले की। वो अपनी अपनी मान्यता है, हमारी मान्यता स्नान करके बाबा के पास से सुबह सुबह स्नान करेंगे, नाम लेंगे और बहुत अच्छा। ठंड कुछ नहीं है, सब ठीक है। पहले भी स्नान किया करते थे, आज भी स्नान के लिए आए। आनंद आ रहा है बहुत, भोले की नगरी में आनंद ही आनंद है। हमने सोचा था कि न्यू ईयर के पहली सूरज का किरण हम हरिद्वार से गंगा मैया
के पास शुरू करें, दर्शन करके शुरू करें। और उसी तरह से हमने सुबह से दिल्ली के पहुँच के इनसे अच्छे से दर्शन किया, नहाया। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत जो सोचा था उसी तरह से चल रहे, और होपफुली आगे भी इसी तरह से। उत्तराखंड में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं कांग्रेस भी 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। चुनाव को लेकर संवाददाता विनय सूद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडी 24 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना है, जिस गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि देश के लोग एक बार फिर से देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए आगे आकर के इंडिया गठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और 2024 में हमारी सरकार बनेगी। कुमारी शैलजा को भी जो है प्रभारी बनाया गया है उत्तराखंड का, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना मजबूत और क्या कुछ उम्मीदें जो हैं इस दौरान? नहीं, देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर राज्य में राष्ट्रीय नेतृत्व जो है प्रभारी बनाते हैं। शैलजा जी को इस बार उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है और मैं कह सकता हूं कि शैलजा जी एक अनुभवी नेता हैं और निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में राज्य के अंदर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी और लोकसभा के चुनाव में जो है उम्दा प्रदर्शन करेगी। सर, क्या जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपकी भी तैयारी है लोकसभा के चुनाव? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप न जाने क्यों जो है बार बार एक ही प्रश्न दोहराते रहते हैं और एक ही प्रश्न पूछते रहते हैं। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है, बहुत लंबी कतार है। जो भी साथी चुनाव लड़ेगा उसको पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मूल निवास और भू कानून का जो मामला है, इस समय आंदोलन पकड़ता जा रहा है, तो सरकार को उसमें किस तरीके से ये देखिए, मूल निवास को लेकर के सरकार को अपना जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहिए। सरकार आखिर इस राज्य के अंदर मूल निवास के प्रति क्या नीति बनाने जा रही है, लेकिन उस पर जो है सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। और जब लोग सत्ता में बैठे हुए मौन है तो लोगों में आक्रोश है, वो सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। भू कानून को लेकर के 2002 में हमारी सरकार बनी थी, हमने भू कानून लाने का काम किया। खंडूरी सरकार ने उसको और मजबूत करने का काम किया, लेकिन इन माई के लालों की दोबारा सरकार बनी, इन्होंने भू कानून को ध्वस्त करने का काम कर दिया है। तो आज हालत ये है, पहाड़ से लेकर मैदान तक सारी जमीन जो है वो खुर्द-बुर्द हो चुकी है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए मौन है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। ये हालत इस प्रदेश की है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह। देहरादून से इंडी 24 के लिए विनय। रुड़की तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। खनन माफिया राजस्व को चूना लगाते हुए लाखों के व्यारे न्यारे करते नजर आ रहे हैं। ऐसे एक मामला मोहम्मदपुर पांडा गांव से सामने आया, जहां खनन माफियाओं ने बिना अनुमति के ही ग्राम समाज व पट्टे की भूमि से 20-20 फीट गहरी मिट्टी उखाड़ कर ले गए, लेकिन प्रशासन की ओर से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि वो पिछले 6-7 माह से तहसील अधिकारियों को लिखित शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर तहसील अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने पूरे मामले में जांच की बात की है, पर देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। अधिकारी जांच करने ये अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। कुछ ग्राम समाज भी उठाई थी इन्होंने, उस पर हमने रोक लगाई थी। खैर वहाँ से तो रुक गए थे, लेकिन ये लोग बाग मिट्टी बेच रहे हैं, इसमें भी थोड़ी ग्राम समाज ठा रहे। वे थोड़े उसमें आगे सारे ऊपर चले गए। ये 20-20 फुट गहरी मिट्टी ठा रहे। 5-5 मीटर की परमिशन कह रहे हमारे पास है ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। 2 बार दे रखी जी मैंने। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मोहम्मदपुर पांडा से वो ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की भी भूमि से उठा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट इनिशियल टीम भी भेजी थी और रेवेन्यू टीम द्वारा बताया गया कि
जो उन्हें परमिशंस फिलहाल मिली थी उसी लैंड से वो लोग निकाल रहे हैं। बट एक क्वेश्चन आया है कि डेप्थ ज़्यादा निकाली जा रही है, जितनी की उन्हें परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा की निकाली जा रही है। तो हम उसमें एक बार फिर पुनः एक बार माइनिंग ऑफिसर जब आ जाएंगे तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि उनकी परमिशंस कितने मीटर तक की डेप्थ की थी और वो कितना वो निकाल चुके हैं। अगर वहाँ से उन्होंने ज़्यादा निकाला होगा तो हम उन पे जो भी हमारी माइनिंग एक्ट के हिसाब से जो भी हम कार्रवाई अगली होती है उसी नियमानुसार उचित कार्रवाई करके नेक्स्ट स्टेप लेंगे। शीतकालीन पर्यटन नगरी औली में 31 और नए साल का जश्न खूब मनाया गया। सुबह से ही पर्यटन औली गोरसों की वादियों का लुत्फ उठाने सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंचे। वहीं औली में साहसिक पर्यटन के शौकियों द्वारा पर्यटन रिवर्स बंजी जंपिंग का लुत्फ उठाया गया, तो वहीं पर्यटक दल डीजे की धुनों पर थिरकता भी नजर आया। होटल एसोसिएशन औली के अध्यक्ष अंति प्रकाश शाह और पर्यटन कारोबारी रविंद्र कंडारी बताते हैं कि मौसम की बेरुखी के चलते स्थानीय पर्यटन कारोबारियों सहित पर्यटक भी मायूस नजर आ रहे हैं। क्रिसमस पर्व से पूर्व औली गोरसो बुग्याल में हुई हल्की बर्फबारी अब पिघल चुकी है। औली में अभी काफ़ी क्राउड है। लोग यहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे होटल की तरफ से भी काफ़ी तैयारी की गई है। रात को डीजे पार्टी, डीजे नाइट और खाने में लोकल फूड यहाँ पे रखे गए हैं। और आज यहाँ पे जिस हिसाब से मौसम का था कि स्नोफॉल होगी तो उस हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है कि मौसम से मतलब आज बर्फबारी होगी। लेकिन अभी मौसम तो क्लियर ही है, बट लेकिन यहाँ पे पुरानी स्नोफॉल हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। 31 की तैयारी हमारे पूरे जो होटल एसोसिएशन ऑफ औली है, जोशीमठ है, सभी लोगों ने बहुत ही तैयारी की थी 31 के लिए। ये हमारा पीक सीज़न होता है, लेकिन बर्फ़ की बेरुखी के कारण जो स्थानीय व्यवसायी एवं जो जगह जगह से पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, बर्फ़ के न होने के कारण मायूस है। और अभी देखिए फ़िलहाल 2-3 दिन का प्रिडिक्शन दिखा रहा है ये, अगर बर्फ़ गिर जाती है तो फिर से हमारी जो व्यवसाय की पटरी है दोबारा ये पट्टी ठीक ठाक से आ जाएगी। इसमें आदमी को हार्नेस लगा के आसमान में लगभग 45 फीट ऊपर फेंका जाता है रॉकेट की तरह। औली के लिए नई चीज़ है, पर्यटक काफ़ी ज़्यादा इसका एंजॉय कर रहे हैं, नई चीज़ है, लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में औली में ये जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं ये और बढ़ती रहें और पर्यटक इनका लुत्फ उठाते रहें। औली में काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल भी है थोड़ी थोड़ी एंड ये राइड जो थी काफ़ी अच्छी थी, बंजी जंपिंग, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोटोज़ वगैरह हम फिल्म कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। आई एम कमिंग फ्रॉम सैसवान, उत्तर प्रदेश, बदायूं, एंड ऑल इज़ अ नाइस प्लेस। वी आर एंजॉइंग सो मच। देयर इज सो स्नो ऑल्सो हियर एंड वी आर एंजॉइंग। हरिद्वार में शीत ऋतु में शीतलहर की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में उप जिलाधिकारी हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार, रुड़की और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शीतकाल में घने कोहरे, धुंध की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। रेन बसेरा में मजदूरों को खुले स्थानों पर रात में सोना पड़ रहा है, इसलिए विश्राम करने वाले व्यक्तियों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, इन सारे लोगों के साथ आज हम लोगों ने मीटिंग की है, जिसमें एसएसपी साहब और सारी उनकी टीम रही है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निराश्रित हैं और ओपन एरियाज में सोने के लिए जो मजबूर हैं। तो आज ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक तो संयुक्त टीम हमारी 9 बजे के बाद सारे स्थानों का विजिट करेंगी, नगर निगम क्षेत्र में, लोकल बॉडी क्षेत्र में, इवन रूरल एरियाज में भी। और तीनों टीमें ये तय करेंगी कि ऐसे लोग जो ओपन एरिया में सो रहे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि हम उनको रेन बसेरा में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 3 रेन बसेरा हमारे नगर निगम क्षेत्र में है। तो पहले हम एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ जो लोग निराश्रित होंगे उन लोग को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीपीडीओ और वीडियो भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया था। और मैं इस पेपर की बात करूं तो एक अच्छा लेवल पेपर का बना रखा था आयोग ने, और काफ़ी कुछ डीपली क्वेश्चंस हम दे रखे थे
अगर नॉर्मली हमें थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसमें बहुत पूरी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ, पेपर का पूरा पैटर्न UKSSC द्वारा बदला जा चुका है। आप देख सकते हैं पेपर में पूरी गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ। GS का वेटेज बहुत ज़्यादा था, पेपर मतलब ठीक ठाक लेवल का था। हम इजी पेपर नहीं बता सकते इसके लिए, और अभी अब देखते हैं कट ऑफ का क्या रहता है। पेपर सही था, मतलब ठीक था। GS भी सही थी और हिंदी भी सही थी। नहीं, इसका तो काफी टाइम से इंतजार नहीं था, क्योंकि ये तो अभी वैकेंसी आई थी और तुरंत पेपर हो गया इसका। बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए। प्रदेश में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भू कानून को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड में अब प्रदेश से बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस फैसले का कारण उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बताया जा रहा है। सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक प्रदेश से बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि और उद्यान भूमि खरीदने और छूट पर रोक लगा दी है। बता दें कि सीएम आवास में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली बैठक में यह फैसला लिया गया। देहरादून के एस्ट्रे हॉल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंपावत में बीजेपी नेता ने नाबालिग का यौन शोषण किया और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है इस मामले में कि ये जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, वो रोके जाने चाहिए और उसके लिए सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जहां होती है महसूस सरकारों को, वो की जानी चाहिए। जहां हमारे भारतवर्ष में माताओं बहनों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहां इस प्रकार के कृत्य होना अपने आप में बहुत दुखद और शर्मनाक है। सरकार को चाहिए कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।